सामंतवाद मध्यकालीन युग में यूरोप और इंग्लैंड की एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रथा थी। इसमें राजा शीर्ष पर होता था, उसके नीचे विभिन्न श्रेणियों के सामंत अर्थात भूमिपति होते थे और सबसे निचले स्तर पर किसान या दास होते थे जो भूमि पर निर्भर होते थे। भारत में सामंतवाद का उदय मुख्य रूप से गुप्त काल अर्थात 4वीं शताब्दी ईस्वी के बाद केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने और राजाओं द्वारा धार्मिक संस्थाओं जैसे ब्राह्मणों, मंदिरों तथा अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने से शुरू हुआ। राजा अधिकारियों को वेतन के बदले नगद भुगतान के बजाय भूमि देते थे। ये भूमि पाने वाले सामंत कहलाते थे। सामंतों को अपनी भूमि अर्थात जागीर में प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य अधिकार प्राप्त होते थे, जिससे केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होता गया। वे राजा को सैन्य सहायता और राजस्व देते थे। यह व्यवस्था कृषि आधारित थी, जिसमें कृषि उत्पादन पर सामंतों का नियंत्रण होता था और किसान, जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने अर्धदास कहा है, अपनी जमीन और जीवन यापन के लिए सामंत पर निर्भर थे। सामंतवाद का इसका पतन तुर्की आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ शुरू हुआ, जिसने फिर से केंद्रीकृत शासन को मजबूत किया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जागीरदारी प्रणाली, जो कुछ हद तक सामंती थी, मौजूद रही, लेकिन एक मजबूत केंद्रीय सेना और राजस्व प्रशासन ने यूरोपीय सामंतवाद जैसे पूर्ण राजनीतिक विखंडन को रोक दिया। आधुनिक काल में जमींदार और जागीरदारी प्रथाओं को स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, जिससे सामंतवादी ढांचे का अंतिम रूप से पतन हुआ।